हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लेकर के आई हूँ जो कि आपका एचटेट का एग्जाम होने वाला है 7 और 8 दिसंबर को। उसमें आपको लैंग्वेज पेडागोजी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। हालांकि इंट्रोड्यूस तो पिछले साल भी कर दिया था, बट क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिले थे। इस बार पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपको लैंग्वेज पेडागोजी से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि हिंदी और इंग्लिश के जो 15 मार्क्स का आपका पेपर होता है, दोनों का बोथ का इंडिविजुअल, उसमें आपको पेडागोजी यानी कि शिक्षण शास्त्र के जो टॉपिक है वो देखने को मिलेंगे। तो क्या क्या आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है वो कंप्लीट आपके साथ डिस्कस करूंगी। आप किस तरीके से इसको प्रिपेयर कर सकते हो, साथ ही पेपर में कितने मार्क्स के आने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती है और आपको किस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है, हर चीज इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो वीडियो बिल्कुल भी लंबी नहीं दूंगी, बहुत ही काम की चीजें आपके लिए रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले तो अगर बात करें भाई आपका सिलेबस यहाँ पर क्या रहने वाला है, बाकी चीजें बाद में करेंगे कि आपके कितने नंबर की आएगी, आप किस तरीके से इसको पढ़ेंगे, आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो। सबसे पहले अपना सिलेबस आप यहाँ पर चेक कर लो, क्या टॉपिक्स आपसे यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। आप जो सिलेबस आपसे लिख करके दिया वो सेम एज सीटेट लिख करके दिया है, बिल्कुल सेम टू सेम सिलेबस आप वहां पर सीटेट में पढ़ते हो, रीट में पढ़ते हो। ओके, और एचटेट में पहली बार आपका जो क्वेश्चन वो आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है लैंग्वेज एक्विजिशन और लर्निंग, भाषा अर्जन और अधिगम के बारे में आ जाता है। ये टॉपिक ऑलरेडी मैं आपके साथ बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुकी हूँ, इसके एमसीक्यूज में हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर बेसिकली आप बात करते हो कि आपका जो एक्विजिशन है, यानी कि एक्विजिशन का मतलब होता है वो भाषा जो आप बिना किसी एफर्ट्स के सीख लेते हो, जो आप अपने घर में बोलते हो ना, स्कूल जाने से पहले बच्चा जो भाषा बोलता है घर में, वो एक्विजिशन कहलाता है। और लर्निंग क्या होती है, जब वो स्कूल में जाकर के दूसरी भाषा बोलता है तो वो लर्निंग हो जाती है। तो ये कंप्लीट टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ना है। साथ ही लैंग्वेज के बारे में वाइगोत्स्की के क्या यहाँ पर विचार है वो यहाँ पर आपको पढ़ने होते हैं। पियाजे के क्या विचार है यहाँ पर वो आपको पढ़ने होते हैं। और नोम चॉम्स्की का नाम आप बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं भूल सकते हो। नोम चॉम्स्की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस संदर्भ में, तो आपको बिल्कुल यहाँ पर पढ़ना है। प्लीज इग्नोर करना साउंड को, मंदिर है यहाँ पर और गाने बज रहे हैं। सो नोम चॉम्स्की यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा, इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। एक क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेगा नोम चॉम्स्की से। तो ये कंप्लीट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आ जाता है भाषा कौशल के बारे में, लैंग्वेज स्किल्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें आप लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये 4 प्रकार की स्किल्स की यहाँ पर बात करते हैं। हिंदी में आपका सु बो पहली हो जाता है, इस ऑर्डर से आप इसको लर्न करते हैं। ऑर्डर आपका सेम ही रहेगा, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये 4 स्किल्स आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़नी होती है जब भी हम पेडागोजी की बात करते हैं, क्योंकि जब इनका डेवलपमेंट होता है तभी आपकी जो भाषा उसमें आपको दक्षता देखने को मिलती है। काफी इंपॉर्टेंट ये टर्म आपके लिए हो जाता है, भाषा दक्षता आपको देखने को मिलेगी। लैंग्वेज का डेवलपमेंट तभी होगा जब आप ये 4 कौशल यहाँ पर बच्चे का डेवलप हो जाएगा। तो ये आपको लैंग्वेज स्किल्स के अंदर पढ़ने को मिलेगा, जो कि मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। बात करते हैं फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज की, भाषा के क्या क्या कार्य हो जाते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, वो चीजें आप यहाँ पर पढ़ेंगे। साथ ही सुनना और जो बोलना है इसका क्या रोल है यहाँ पर, साथ ही सुनने का और बोलने का क्या रोल है भाषा के अंदर। भाषा जब आप पढ़ते हो वो आप यहाँ पर पढ़ेंगे, इसमें कंप्लीट आपको पढ़ना है। आज ही मैंने आपको ये टॉपिक करके दिया है, हिंदी का अलग और इंग्लिश का 2-3 दिन पहले मैंने आपको करा दिया था। सो ये कंप्लीट टॉपिक आप यहाँ पर करेंगे। इसके अलावा ग्रामर का क्या रोल हो जाता है, व्याकरण की भूमिका क्या है जब भी आप एक भाषा को पढ़ते हो। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश की बात हो रही है, इंग्लिश की जो ग्रामर है वो आप लैंग्वेज में क्या रोल प्ले करते हो, जो हिंदी का व्याकरण है उसका क्या रोल प्ले होता है। अब आप सभी को पता है ग्रामर क्या है, आपकी भाषा को शुद्ध करने का काम करती है, आपकी भाषा को ग्रामेटिकली करेक्ट करने का काम करती है। ये कंप्लीट टॉपिक है आपके लिए जो आपको इसमें पढ़ना है। इसके अलावा अब चीजें हैं कि आप चैलेंजेस भी फेस करेंगे, जब आप इतनी सारी चीजें करेंगे तो आपको चुनौतियां का भी सामना करना पड़ेगा। तो डाइवर्स क्लासरूम है, यानी कि विविध कक्षा है, यानी कि इसमें हर प्रकार के बच्चे बैठे हुए हैं। आपको डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चे देखने को मिलेंगे, डिफरेंट कास्ट के, डिफरेंट रिलीजन के, डिफरेंट लैंग्वेज के बच्चे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाता है, डाइवर्स क्लासरूम के बच्चे आप किस प्रकार से उनको हैंडल करेंगे, आपके सामने ये चुनौतियां आएंगी तो आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर पिक करेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो कि कई बार आप कॉमन सेंस से बना देते हैं, बट पढ़ना पड़ेगा सारी चीजों को। तो कौन कौन सी चुनौतियां आप यहाँ पर फेस कर सकते हो एज ए टीचर, वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। लैंग्वेज मेथड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा, इसको आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये पढ़ने पर ही आपका सॉल्व होगा। इंग्लिश के अंदर आपके 7 से 8 मेथड्स हो जाते हैं, इनको अप्रोचेस भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि कौन सा अप्रोच आप यहाँ पर यूज करेंगे। अप्रोचेस से जो है डायरेक्ट आपको क्वेश्चन उठ करके मिल जाएंगे, ये अप्रोच, ये उपागम जो है वो किसने दिया है। ठीक है, हिंदी के अंदर भी आपके डिफरेंट अलग अलग मेथड्स हो जाते हैं। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे।
ओके, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। ये टॉपिक्स मैंने अभी नहीं करवाया, हालांकि पिछली बार मैंने करवा दिए थे, तो अगर किसी को बहुत जल्दी तो आप मेरी पिछली प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हो 2023 वाले में। लैंग्वेज के मेथड्स होते हैं और भाषा की शिक्षण विधियां होती है, शिक्षण उपागम होते हैं जो आपको करने हैं, वो एज इट इज आते हैं उठ करके, ठीक है। इसके बाद इवैल्यूएशन है, भाई आप अगर भाषा पढ़ाएंगे तो आप मूल्यांकन तो आपको करना ही होगा। यहाँ पर बात करते हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग का। सो ये 4 जो कौशल है आपके, इनके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे कि अगर बात हो श्रवण कौशल की तो आप किस तरीके से बच्चों का असेसमेंट करेंगे, ये सारी चीजें ऐसे क्वेश्चन करके आ जाते हैं आपको। ओके, लैंग्वेज टीचिंग की बात करते हैं तो कुछ चीजें और आपको पढ़नी होती है। आपको सामग्रियों से क्वेश्चन आ जाते हैं, कौन से मटेरियल्स आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट बुक, और टेक्स्ट बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार सीटेट में मैंने ऐसे क्वेश्चन देखे हैं, रीट में भी क्वेश्चन आते हैं कि जब आप टेक्स्ट बुक का चयन करते हैं, जब आप टेक्स्ट बुक को सेलेक्ट करते हैं तो आप क्या क्या चीज़ों का ध्यान में रखते हैं। तो उसमें आपको ऑप्शन दिए रहते हैं, यू हैव टू चूज द ऑप्शन अकॉर्डिंगली। तो आपको इसके इसके साथ साथ अपने ऑप्शंस को चूज करना होता है, वो डिपेंड करता है, वो आप कई बार अच्छे से कर भी लेते हो, कई बार नहीं भी हो पाता है, तो उसके लिए आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करने की यहाँ पर जरूरत है। मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज, बहुभाषी संसाधन, और रिमीडियल, उपचारात्मक। अब एक चीज ये है कि ये तो आपका हो गया अपना सिलेबस क्या है, ठीक है, आपको पढ़ना किस तरीके से है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सीटेट के ये सारे, हम सभी ने सीटेट यहाँ पर क्लियर कर ही रखा होगा, जो लोग एचटेट के लिए यहाँ पर पढ़ रहे हैं, बहुत कम हो गए जिन्होंने सीटेट नहीं पढ़ा होगा, तो आपको इनके बारे में आइडिया है यहाँ पर सारी चीजों का, ठीक है। सबसे बढ़िया तरीका क्या है, सबसे बढ़िया तरीका देखो, ये चीज अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे ना यहाँ से इवैल्यूएशन से, और ये वाला जो कंसेप्ट है 7 से 8 जो पॉइंट मैंने लिखा है, ये अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये चीज ना सीडीपी में ऑलरेडी पढ़ के आते हैं, तो अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे ना तो भी आप एमसीक्यूज को आराम से कर सकते हैं, बहुत आराम से आपकी चीजें हो जाएंगी। सिर्फ लैंग्वेज के बेस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आराम से आप कर सकते हो, नहीं भी पढ़ेंगे चलेगा, टाइम है तो आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी करना किस तरीके से है, तो अगर आप मेरे से जुड़ते हो तो ये वाला टॉपिक मैं आपका ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, ये वाला टॉपिक मैं आपका ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज करवा चुकी हूँ, हिंदी और इंग्लिश अलग अलग मैंने करवाया है, ठीक है। और रोल ऑफ ग्रामर मेरा जो है अगला टॉपिक रहेगा, और मैंने आपके लिए यहाँ पर 7 क्लासेस ऑलरेडी ले ली है लैंग्वेज पेडागोजी की, 7 क्लासेस हमारी ऑलरेडी यहाँ पर हो चुकी है, और मेरी पूरी कोशिश है 15 से 20 तारीख के बीच में आपका ये सिलेबस जो है वो कंप्लीट हम यहाँ पर खत्म कर लें, उसके बाद ताकि मैं आपको एमसीक्यूज करा सकूँ, मिक्स एमसीक्यूज आपके रहेंगे, ताकि आपको यहाँ पर क्लियरिटी हो जाए किस तरीके से आपको चीजें सॉल्व करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको कर सकते हो। साथ ही अगर आपने सीटेट वगैरह के नोट्स बनाए थे तो आप उनके हिसाब से भी कर सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा ना प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ ये चीजें पढ़ लेंगे और फिर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ये जो पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं ना, वो प्रैक्टिस से ज्यादा आपको नंबर यहाँ पर बनते हैं, जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही आपको सॉल्व करना आ जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं, इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी होगी। और प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हो, आप सीटेट के पीवाईक्यूज उठा करके जो है प्रैक्टिस कर सकते हो, सीटेट के पीवाईक्यूज बेस्ट है। साथ ही रीट के करेंगे, ठीक है। सबसे पहले सीटेट के बनाएंगे, जितने भी आप बना सकते हो, उसके बाद अगर आपको थोड़ा सा लेवल बढ़ाना है तो फिर आप रीट के पीवाईक्यूज यहाँ पर कर सकते हो। बाकी आपको कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें करने की जरूरत नहीं। ये अगर क्वेश्चन आपके बन पा रहे हैं तो आपको आपकी नैया वहां पर पार हो जाएगी, कोई इसमें इतनी बड़ी वाली बात नहीं है। यहाँ पर जो आपका ये बनेगा वो ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर का बन सकता है भाई, हिंदी और इंग्लिश जो है आपकी ये 15 मार्क्स का है, और ये भी आपका 15 मार्क्स का है, जिसमें आपसे पैसेज भी पूछे जाएंगे। सो मुझे ऐसे लगता है कि 9 और 6 का रेशो ये यहाँ पर करेंगे, ठीक है। 9 क्वेश्चन आपको पैसेज के थ्रू यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, और 6 नंबर यहाँ पर आपको पेडागोजी के देखने को मिल जाएंगे, या फिर ये आपका 10 से 5 भी हो सकता है। किस तरीके से पूछेंगे इन्होंने अभी बताया नहीं है, ठीक है, ये जो है बिल्कुल भी क्लियर नहीं करा है। तो 9 से 6 मिल सकते हैं, यानी कि 6 क्वेश्चन आपको पेडागोजी के देखने को मिल सकते हैं, और आपको जो है 10 और 5 का रेशो भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि 5 क्वेश्चन आपको पेडागोजी के देखने को मिल सकते हैं, बाकी जो है आपको पैसेज वगैरह यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो इस तरीके से आपसे ये पूछा जा सकता है। प्रैक्टिस के लिए मैंने बता दिया, सिर्फ और सिर्फ आप सीटेट की पीवाईक्यूज करिए और रीट के पीवाईक्यूज करिए। पहले करेंगे सीटेट के, बाद में करेंगे हम रीट के, ओके। और अगर आप मेरे से जुड़ रहे हो तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, आप वहां से इस पूरी प्लेलिस्ट को यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। मैं चीजें आपको बहुत जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगी, उतना ही आपको यहाँ पर पढ़ना है, और धीरे धीरे फिर हम लोग प्रैक्टिस भी यहाँ पर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो सभी के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।